दोस्तों आज पेश है टफी और भूत का डर। ये कवर चित्र है दोस्तों। कितनी डरावनी फिल्म थी। आज रात को हल्के से खटके की आवाज़ भी मुझे बुरी तरह डरा देगी। पता नहीं आज की रात चैन से सो पाऊंगा या नहीं। हॉरर फिल्म देखकर डर गया है। उसके घर में भी कोई नहीं है। आज रात उसे डराने का सही मौका है। उसी रात के 12 बजे गई। अब मेरा काम ख़त्म और भूत का काम शुरू। हा हा बूहा आहा का हा। कमाल है, ये तो उठ ही नहीं रहा, लेकिन मैं भी इसे उठाकर छोड़ूंगा। कूदने के चक्कर में जाकू का पैर लबादेब से उलझ गया। परिणाम मर गया। सुबह शुक्र है रात की शांति से गुजरी। वैसे आज रात कोई भूत का शोर मचा कर मुझे डराने आता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रात को अपने कानों में रुई ठूस कर सोया था। जासूस, मैं आज साबित कर दूंगा कि मैं बहुत बड़ा जासूस हूँ, और ऐसा मैं करूँगा अपने पापा की जासूसी करके। और यह काम मुझे मम्मी ने सौंपा है। मम्मी जानना चाहती है पापा जब घर से निकलते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं और किस किस से मिलते हैं। मेरी जासूसी का भी जवाब नहीं। पापा को इस बात की भनक भी नहीं कि मैं उसके पीछे हूँ। पापा वापस जा रहे हैं। मैंने उसकी सारी दिनचर्या नोट कर ली। मेरा जासूसी मिशन पूरा हुआ। घर पर मिशन तुम्हारा नहीं टाफी, हमारा पूरा हुआ। और वो मिशन था तुम्हारा घर से दूर रखने का, ताकि आज शाम तुम्हारी मम्मी के बर्थडे पार्टी आने वाले मेहमानों को भरपेट खाना मिल सके। स्टंटमैन, कहाँ चले बोनू? पास ही एक चाइल्ड्स फिल्म की शूटिंग हो रही है, वहीं जा रहा हूँ। फिल्म कैसे बनती है ये तो हम भी देखेंगे। लेकिन जब सभी शूटिंग स्थल पर पहुँचे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। आज शूटिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि शूटिंग में जो चाइल्ड हीरो थे उनका स्टंटमैन नहीं आया। शूटिंग नहीं, बिल्कुल। तो फिर वापस चलें। ठहरो, क्या बात है? तुम्हें डायरेक्टर साहब बुला रही हैं, आओ डायरेक्टर के पास। तुम्हारा नाम टफी है ना? जी हाँ। अभी कोई बता रहा था तुम बहुत दिलचस्प और हिम्मत वाले लड़के हो। क्या तुम हमारे लिए स्टंट सीन कर सकते हो? मैं और स्टंट सीन? घबराओ मत, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम सुरक्षित होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। और तुम्हें इस दीवार से नीचे घोड़े पर कूद कर बैठना है और इसे लेकर भागना है। कर लोगे? बिल्कुल। ओके, रेडी, एक्शन। कूदो। टफी कूदा और इसी के साथ घोड़ा को संभालो। घोड़ा अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब यह सीन नहीं हो सकता। दूसरा सीन करो। लो, मैं तुम्हें दूसरा सीन समझाता हूँ। इस सीन में तुम्हें पेड़ पर की डाल पर टार्जन की तरह झूलना है। डायरेक्टर साहब तुम्हारे डायरेक्शन देने के लिए पेड़ की डाल पर मौजूद हैं। उनकी बातों को ध्यान देना। सीन में एक बार में ही ओके हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन जैसे ही टफी झूलता है वैसे ही गड़बड़ हो गई।
उम्मीद है इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। और झूले टफी के झूलने से लगे झटके से डायरेक्टर डाल से गिर पड़ा और चटाक आए मरा। अब कोई सीन नहीं हो सकता क्योंकि अब डायरेक्टर साहब खुद अस्पताल पहुंचने जा रही हैं। समाप्त दोस्तों। हेल्पर, उस आदमी को हेल्पर की ज़रूरत है। आवश्यकता है एक हेल्पर की सिर्फ मिले। क्या पता मैं ही उसकी कोई मदद कर सकूं। तुम मेरी मदद किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे कोई काम पता कर देखें। ऐसा तो जाओ वह काली वाली अलमारी उठा लाओ। ठीक है। खड़ा, अरे ये तो दीवार में फिट अलमारी को क्यों लेकर आ गई? आपने ही तो कहा था। सॉरी बेवकूफ़, मैंने वो वाली काली अलमारी उठाने के लिए कहा था, ये वाली नहीं। सारी के बच्चे रख इसे नीचे। टफी ने अलमारी जैसे ही नीचे रखी वैसे ही आए मर गया। अरे कोई मुझे अस्पताल पहुंचाए। आप चिंता मत कीजिए, यह काम मैं करता हूँ। देखा मैंने आपके अस्पताल पहुंचाने में हेल्प किया नहीं। गुर्र, संगीत का दीवाना। आजकल जिसको देखो वही संगीत का दीवाना है। क्यों ना मैं भी संगीत सीखूं। संगीत सीखने के लिए मुझे संगीत का रीमान के पास जाना चाहिए। संगीतकार रीमान आ गया। मैं आपके पास संगीत सीखने आ गया। तुम बजाना जानते हो? अभी तो कुछ नहीं बजा पाता, आप सिखाएंगे तो कुछ बजा लूँगा। ऐसा है तो शुरू हो जाओ। जो क्या गुरुदेव। धम धम धड़क। रुको। टफी अब कहाँ सुनने वाला था। काफ़ी देर बाद, अगर मैं इसी गति से सीखता रहा तो जल्दी ही एक दिन महान संगीतकार बन जाऊंगा। अभी चलता हूँ, शाम को फिर आऊँगा। और शाम को, अरे गुरुजी कहाँ चल दिए? यह शहर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मोहल्ले वाले ने धमकी दी, अगर तुम दोबारा मेरे पास संगीत सीखने आए तो मेरा बाजा बजा देंगे। समाप्त दोस्तों। अच्छा पड़ोसी। सामान से बड़ा ट्रक लगता है। पड़ोस में बंद मकान में कोई रहने आ गया। मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा पड़ोसी वही जो वक्त पर काम आए। टफी जैसे ही पड़ोसी के आंगन में पहुंचा, हाय मेरा कीमती गुलदस्ता। सारी आंटी, आपका पड़ोसी हूँ और आपकी मदद करने आया हूँ। ये भारी कालीन को ऊपर पहुंचा देना। आप हटिए, मैं अकेला ही इसे ऊपर पहुंचाता हूँ। ये गया छवाक। इस पलंग को अंदर पहुंचाना है। फिकर नॉट, आप चलिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। घोड़ाक, आए मेरा प्यारा पलंग, मैं आपका और सामान लेकर आता हूँ। नहीं, अब किसी भी सामान को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहाँ तुम जैसे अच्छे पड़ोसी हो वहाँ हम एक पल भी नहीं रहना। समाप्त दोस्तों। कुकिंग। डकार। कुछ खाने को मिल जाता तो पेट भर जाता। टफी सिर्फ बना बनाया खाना खाकर लोगों को तंग करना ही जानते हो या कुछ कुकिंग भी कर लेते हो? कुकिंग क्यों नहीं कर सकता? कुकिंग मैं तो मास्टर हूँ।
कई मज़ेदार पकवानों को मैं बहुत अच्छे से ढंग से पका सकता हूँ, जिसमें से कुछ है पानी पूरी, रसमलाई, कढ़ाई पनीर। वाह वाह, बल्ले बल्ले। तुम सारा सामान लेकर आओ, मैं यह सब तुम्हें पका कर दिखाता हूँ, ठीक है? जल्दी। हम सारा सामान ले आए, तो फिर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी, रसमलाई और कढ़ाई पनीर बना कर लाता हूँ। और कुछ देर बाद टफ़ी ले आए पकवान। बिल्कुल, ज़रा देखे तो सही। अरे इसमें तो सिर्फ पानी है। होगा ही, क्योंकि आपके साथ मैंने जो पूरी बनाई थी उसे खा गया सिर्फ रस, क्योंकि सारी मलाई मैं खा गया। और ये खाली कढ़ाई, इसमें जो पनीर बनाया था वो सारे का सारा मेरे पेट में चला गया। समाप्त दोस्तों।